दोस्तों आज के टाइम पर YouTube में सबसे तेज ग्रो होने वाले नीशेस में अगर किसी नीश का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस। क्योंकि इस टाइप की वीडियो में ना कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन ऑडियंस इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता है। लोग हिस्ट्री, हिडन फैक्ट्स, वॉर, एम्पायर्स और अनटोल्ड स्टोरीज जैसे वीडियोस को तो घंटों तक देखना पसंद करते हैं। अब जरा इसी चैनल को देख लो जिसने सिर्फ 31 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिया और इसकी कई सारी वीडियोस पर लाखों इवन की मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अगर बिड IQ की माने तो ये चैनल हर महीने लगभग 1.3 डॉलर यानी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा भी अर्न कर रहा है। और सबसे खास बात पता है क्या? इस नीश में व्यूज आते ही नहीं बल्कि लंबे समय तक आते रहते हैं, यानी कि आज अपलोड की गई वीडियो आने वाले कई सालों तक व्यूज और इनकम जनरेट करती रहती है। और क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्लस एवरग्रीन नीश है, इसीलिए मोनेटाइजेशन में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। बस एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, पावरफुल स्टोरी टेलिंग और सही प्रेजेंटेशन चाहिए, फिर वही वीडियो लंबे टाइम तक व्यूज, सब्सक्राइबर्स और पैसिव इनकम देती रहती है। यानी कि एक बार स्मार्ट वर्क करो और उसका फायदा सालों तक मिलता रहता है। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि ऐसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के लिए तो बहुत बड़ी टीम, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर या फिर हाई लेवल की एडिटिंग स्किल चाहिए। ना ना ना, सच इससे बिल्कुल अपोजिट है। आज ना मैं आपको ऐसी ही वीडियोस बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री AI टूल का यूज करके। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वॉइस ओवर, विजुअल, एनिमेशन और फाइनल एडिटिंग तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप भी बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के एक प्रोफेशनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री चैनल शुरू कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टूल्स ही नहीं बताऊंगा बल्कि ऐसे चैनल की फास्ट ग्रोथ के पीछे की रियल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। मैंने इस पूरे मॉडल को डीपली एनालाइज किया है और कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स मिले हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यही आइडिया आपका अगला सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बन सकता है। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा डेमो वीडियो देखो जो मैंने बिल्कुल फ्री AI टूल्स की मदद से बनाया हुआ है। ग्रह का शंखनाद कर दिया 6 अप्रैल 1919 के दिन। हिस्टोरिकल वीडियोस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सही टॉपिक चूज करना, क्योंकि इसी पर आपकी वीडियो का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर टॉपिक स्ट्रॉन्ग, यूनिक और ऑडियंस इंटरेस्टेड वाला होगा तो वीडियो वायरल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो पूरे प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है, ऐसा टॉपिक ढूंढना जो लोगों को इंस्टेंटली क्लिक करने पर मजबूर कर दे। लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाई ने आपके लिए पूरा का पूरा स्पेशल कस्टम GPT बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस उस पर क्लिक करना है और एक सिंपल सा कमांड देना है, गिव मी टॉपिक्स, या नीचे दिए गए रेडीमेड टेम्पलेट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कस्टम GPT पूरे हिस्टोरिकल नीश को एनालाइज करके ट्रेंड, ऑडियंस इंटरेस्ट और वायरल पोटेंशियल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट टॉपिक आइडियाज निकाल कर दे देगा, ताकि आपको टॉपिक रिसर्च करने में घंटों का टाइम वेस्ट ना करना पड़े। स्क्रिप्ट। जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाए तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। और ऑनेस्टली बोलूं, हिस्टोरिकल वीडियोस में स्क्रिप्ट लिखना सबसे हार्ड काम होता है। हाँ, आफ्टर टॉपिक सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ लाइंस लिख देना ही इनफ नहीं होता है, बल्कि हर पॉइंट के लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट्स को चेक करना पड़ता है। हिस्टोरिकल वीडियोस में स्टोरी टेलिंग ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो शुरुआत से क्यूरियोसिटी पैदा करे, बीच में सस्पेंस को बनाए रखे और एंड तक व्यूअर्स को वीडियो से हटने ना दे। यही आपका वॉच टाइम बढ़ाता है और वीडियो को वायरल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन टेंशन की क्या बात है, जब तक आपका भाई बैठा है आपको स्क्रिप्टिंग की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उसी कस्टम GPT पर जाना और जो टॉपिक आपको सबसे बेस्ट लगे उसका सिर्फ नंबर लिखकर सेंड कर देना। जैसे मुझे 5 नंबर वाला टॉपिक सबसे अच्छा लगा तो मैं सिंपली 5 नंबर लिखकर सेंड कर दूंगा। इसके बाद GPT आपसे वीडियो ड्यूरेशन पूछेगा, यानी आपको कितनी लंबी वीडियो चाहिए। अगर मुझे 5 मिनट की वीडियो बनानी है तो मैं 5 मिनट लिखकर सेंड कर दूंगा और बस। इसके बाद GPT आपके लिए पूरा का पूरा प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। मैंने इसे इतने स्मार्ट और एक्यूरेट तरीके से डिजाइन किया है कि ये किसी नॉर्मल AI की तरह ही रैंडम स्क्रिप्ट नहीं लिखता, बल्कि एक रियल ह्यूमन राइटर की तरह ही डीप रिसर्च करके स्क्रिप्ट तैयार करता है। इसमें प्रॉपर फैक्ट्स, स्ट्रॉन्ग हुक, एंगेजिंग स्टोरी लाइन, सस्पेंस और ऑडियंस रिटेंशन, हर एक चीज का खास ध्यान रखा जाता है। यानी कि आपको घंटों रिसर्च करना, पॉइंट कलेक्ट करना या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑलमोस्ट रेडी टू यूज स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिसे बिना ज्यादा चेंजेस किए सीधे वीडियो में यूज कर सकते हो आप। और अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल नीश ही नहीं बल्कि बाकी सभी नीशेस के लिए हाई रिटेंशन स्क्रिप्ट्स लिखना चाहते हो तो मैंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक फुल कोर्स वीडियो बनाई हुई है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि वायरल और एंगेजिंग स्क्रिप्ट्स कैसे लिखी जाती हैं, चाहे नीश कोई भी हो। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग को सीरियसली मास्टर करना चाहते हो तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हो। वॉइस ओवर
अब स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वॉइस ओवर, क्योंकि चाहे आपकी स्क्रिप्ट कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर वॉइस ओवर एंगेजिंग नहीं होगा तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देगी। अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो आप 11 लैब से एआई वॉइस बना सकते हो। के लिए सबसे पहले 11 लैब में जाकर अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है, फिर टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन में जाकर आपको अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वहां पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वॉइस सिलेक्शन। हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए ना हमेशा ऐसी वॉइस चूज करना जो डीप, क्लियर और स्टोरी टेलिंग टाइप हो। वॉइस में सीरियसनेस, काम टोन और इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए ताकि वीडियो डॉक्यूमेंट्री का फील दे। ऐसा नहीं कि दनादन बोले जा रहे हैं, नहीं, एकदम डीप, काम और स्टोरी टेलिंग टाइप का होना चाहिए। साथ ही उसमें इमोशंस भी होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो वॉइस सिलेक्ट करने के बाद स्टेबिलिटी और क्लैरिटी सेटिंग को बैलेंस रखना ताकि वॉइस रोबोटिक ना लगे और नेचुरल ह्यूमन लाइक फील हो। फिर सिंपली जनरेट पर क्लिक करना है और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका प्रोफेशनल वॉइस ओवर रेडी हो जाएगा। अब यहां से इसे आप डाउनलोड कर लेना और सीधे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो आप। प्रॉम्प्ट जनरेशन। अब वॉइस ओवर तैयार होने के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एआई इमेज क्रिएशन, क्योंकि हिस्टोरिकल वीडियोस में विजुअल्स ही वो चीज होती है जो ऑडियंस को वीडियो से बांधे रखती है। अगर विजुअल्स पावरफुल होंगे तो व्यूअर्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देर तक देखेंगे, जिससे कि वॉच टाइम और रिटेंशन दोनों बढ़ेंगे। मैंने इसके लिए भी एक स्पेशल कस्टम जीपीटी बनाया है जो आपकी पूरी स्क्रिप्ट को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करके प्रोफेशनल एआई इमेजेस प्रॉम्प्ट्स तैयार कर देता है। इसके लिए बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए कस्टम जीपीटी के लिंक पर क्लिक करके चैट जीपीटी में आ जाना और वहां अपनी पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना। इसके बाद मेरा ये कस्टम जीपीटी सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट में जो भी मेन कैरेक्टर्स होंगे ना, उनके लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा, जैसे कि पहले कैरेक्टर का नेम और फिर उसे क्रिएट करने के लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, और इसी तरह से सभी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएंगे। जब सारे के सारे कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स बन जाएं तो उसके बाद आपको सिर्फ कंटिन्यू लिखकर सेंड करना है, जिससे कि जीपीटी सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखना स्टार्ट कर देगा। अब फिर ये आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट की लाइन लिखता है, फिर उसके नीचे बताता है कि उस सीन में कौन सा कैरेक्टर आएगा ताकि एडिटिंग के टाइम पे कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट दिया जाता है और साथ ही साथ उस सीन को एनिमेट करने के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी मिलता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी स्क्रिप्ट के सभी सीन्स के प्रॉम्प्ट्स तैयार हो जाते हैं। एआई इमेज जनरेशन। इमेज जनरेट करने के लिए मैंने गूगल के गूगल फ्लो का यूज किया है, क्योंकि ये एआई इमेज बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है, जिससे कि आप इसमें अनलिमिटेड इमेजेस बना सकते हो और इसके रिजल्ट भी ना सबसे बेस्ट आते हैं। सबसे पहले गूगल में जाकर गूगल फ्लो सर्च करना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। लॉगिन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले मेन कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो हमारे कस्टम जीपीटी ने जनरेट करके दिया था आपको। इसके बाद रेशियो को 16:9 सेलेक्ट करना है। फिर मॉडल वाले सिलेक्शन में जाकर नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करना है, क्योंकि इससे इमेजेस ज्यादा सिनेमैटिक और रियलिस्टिक लगती हैं। फिर इसे सेंड कर देना और कुछ ही सेकंड्स में आपका कैरेक्टर इमेज रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से एक एक करके सभी मेन कैरेक्टर्स की इमेजेस पहले जनरेट कर लेनी है। जब सारे के सारे कैरेक्टर इमेजेस रेडी हो जाएं, तब बारी आती है सभी सीन्स की इमेज बनाने की। इसके लिए सीन 1 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, लेकिन प्रॉम्प्ट पेस्ट करने से पहले ऊपर देख लेना कि उस सीन में कौन सा कैरेक्टर यूज हो रहा है। अगर उस सीन में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो गूगल फ्लो में प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उसी कैरेक्टर रेफरेंस इमेज को सेलेक्ट कर लेना जिसे हमने अभी बनवाया था, फिर उसे सेंड कर देना। अगर किसी सीन में कैरेक्टर की जगह नन लिखा होता है तो वहां कोई रेफरेंस कैरेक्टर यूज नहीं करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेज जनरेट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1 सभी सीन्स की इमेज तैयार कर लेनी है। तो चलो मैं जल्दी सारे सीन्स की इमेजेस को रेडी कर लेता हूं, तब तक आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो यार, और इस वीडियो का 2 लाख हाइप टारगेट भी पूरा करवा देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कॉमेंट में बता। एनिमेशन क्रिएशन। वीडियो एनिमेशन जनरेट करने के लिए मैं मेटा एआई का यूज कर रहा हूं, क्योंकि वहां इमेजेस को स्मूथ और रियलिस्टिक सिनेमैटिक मोशन में बदलना काफी आसान हो जाता है, और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल फ्री भी है। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर मेटा एआई सर्च करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वहां अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब वहां सीन 1 की जो भी इमेज हमने पहले जनरेट की थी उसे अपलोड कर देना है। फिर उसके नीचे सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो हमारे कस्टम जीपीटी ने पहले से तैयार करके दिया था। अब सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड्स में मेटा एआई आपकी स्टैटिक इमेज को एक प्रोफेशनल एनिमेटेड वीडियो में बदल देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी हाई बजट डॉक्यूमेंट्री का रियल शॉट चल रहा हो, सीरियसली। इसी तरह से 1 बाय 1 सभी सीन्स की इमेजेस अपलोड करके उनके एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करके सारे के सारे वीडियोस को एनिमेट करवा लेना है।
वीडियो एडिटिंग। अब जब हमारी स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, इमेजेस और एनिमेटेड सीन्स रेडी हो जाते हैं, तब आता है सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां पे आपकी सारी मेहनत एक प्रोफेशनल वीडियो का फाइनल शेप लेती है। और एडिटिंग के लिए हम कैपकट यूज करेंगे, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये सबसे इजी, पावरफुल और फास्ट एडिटिंग टूल होता है। इसे आप मोबाइल या पीसी दोनों में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस आसानी से एडिट कर सकते हो। सबसे पहले कैपकट ओपन करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप जितने भी एनिमेटेड सीन्स रेडी कर चुके हो ना, उन्हें वन बाय वन इंपोर्ट करके टाइमलाइन में सही सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। इसके बाद आप अपना पूरा वॉइस ओवर ऐड करना, फिर वॉइस में अननेसेसरी पार्ट्स ट्रिम कर देना और उसे सीन्स के हिसाब से परफेक्टली सिंक करना। ध्यान रखना, हर सीन स्क्रिप्ट के टाइमिंग से मैच होना चाहिए ताकि वीडियो स्मूथ लगे और ऑडियंस कनेक्टेड रहे। जब सब कुछ प्रॉपर्ली सिंक हो जाएगा तो वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देना और बस आपकी पूरी प्रोफेशनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियो रेडी है। अब सिर्फ अपलोड करना बाकी है। और अगर आपने सही टॉपिक, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, पावरफुल विजुअल्स, स्मार्ट एडिटिंग की है ना, तो वायरल होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री नीश 2026 में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कंपटीशन कम है, मोनेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग है और एक बार बनाई गई वीडियो सालों तक व्यूज और इनकम देती रहती है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, दिखा दिया है। टॉपिक रिसर्च करने से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, एआई इमेज क्रिएशन, एनिमेशन और फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ। अब अपलोड तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर आप सच में यूट्यूब पर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, आज से ही शुरू करो, क्योंकि जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं वही जल्दी ग्रो करते हैं।